हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर यहाँ पर नीलोफर। जैसे कि आप सबने देखा यूपी पीजीटी 2022 का पेपर फाइनली 2026 में हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि पेपर कैसा आया था। कहीं किसी ने कहा कि मैम आपने तो आसान बोल दिया, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। नहीं बच्चों, मैंने आसान नहीं बोला, ये शायद कहीं से कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। मैंने ये बोला है कि जिस बच्चे ने पूरी थ्योरी और सारी यूनिट्स करी होगी, जिसने 6-7 महीने तक पढ़ा होगा, वो पेपर को अटेम्प्ट कर पाएगा, मैंने ये बोला था। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कुछ यूनिट्स छोड़ी हैं या जिसका बेसिक क्लियर नहीं है या थोड़ा हल्के में पढ़ा है, उसके लिए वो पेपर मुश्किल रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात कि हाँ, जिसने पूरी तैयारी की है उसके लिए भी पेपर कैसा रहा होगा, बहुत ईजी नहीं रहा होगा। क्योंकि अगर आप देखो, ये पेपर 3 घंटे का होना चाहिए था टेक्निकली, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे और इतने बड़े क्वेश्चन सिर्फ 2 घंटे में कर पाना मुश्किल है। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, घुमा फिरा के दिया गया है, बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि अगर सरल भाषा में पूछे जाते तो छोटे होते, इजी होते और शायद ज्यादा लोग आंसर कर पाते, पर उन्हें घुमा के, लंबा करके, स्टेटमेंट बना के और फिर क्वेश्चंस दिए गए। तो अगर आप देखें, पेपर इजी नहीं था। मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी और आज भी मैं यही बोलूंगी कि पेपर इजी नहीं था। जिसने बहुत तैयारी की होगी, अगर उसे इस बात में चैलेंज नहीं आया होगा कि हाँ भाई क्वेश्चन मुझे आते हैं कि नहीं, पर उसे इस बात में चैलेंज आया होगा कि पेपर लंबा बहुत था। 2 घंटे में 125 क्वेश्चंस में इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट करना लगभग मैं कहूंगी बहुत मुश्किल रहा होगा किसी भी बच्चे के लिए। और उस बच्चे के लिए तो खासतौर से जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसने काफी सारी यूनिट्स छोड़ी होंगी या जिसने मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज नहीं लगाई होंगी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पेपर हमारा बहुत आसान नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था। मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में मैं कहूंगी ये था। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। हाँ, टाइम कॉन्सेप्ट से, अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 2 घंटे में उतने बड़े क्वेश्चंस कर पाना वाकई ही उतने प्रेशर में ये एक चैलेंजिंग फैक्टर था। तो अगर मैं टाइम के प्रोस्पेक्ट से कहूं तो पेपर वाकई बहुत टफ था। अगर मैं इस बात पे रखकर कहूं कि बच्चों क्वेश्चंस कैसे आए थे, हाँ, तो क्वेश्चंस इजी नहीं थे, मॉडरेट से भी ऊपर के थे और टफ और मॉडरेट के बीच में थे, क्योंकि बहुत घुमा के दिए गए थे। तो जिसने बहुत तैयारी की होगी, 6-7 महीने से टेस्ट सीरीज, मॉक सीरीज खूब जम के लगाई होगी, उस बच्चे का पेपर अगर आप देखेंगे तो वाकई थोड़ा ठीक गया होगा। वो उस स्कोरिंग लाइन के काफी इजीली पहुंचा होगा, ये भी मैं कहूंगी। उसके लिए भी बहुत ज्यादा इजी नहीं रहा होगा, क्योंकि अगेन सबसे बड़ा फैक्टर था कि इतने बड़े क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में ही वहां पर निकालने थे, राइट। तो हाँ, आयोग इसको थोड़ा और बेटर कर सकती थी, थोड़े छोटे क्वेश्चंस कर सकती थी, ट्रिकी करती ऑब्वियसली, पर थोड़े छोटे स्टेटमेंट, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट, वो भी सिर्फ 2 घंटे में, या तो पेपर 2.5 से 3 घंटे के बीच का होना चाहिए था, तो भी बच्चे को थोड़ा आराम यहाँ पर मिल जाता। तो अब बात आती है कि पेपर का लेवल ईजी तो था नहीं। पेपर का लेवल अगर आप देखोगे, मॉडरेट से भी ऊपर का था, टफ से थोड़ा नीचे और मॉडरेट से काफी ज्यादा ऊपर था। टाइम के मामले में देखा जाए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है हमारी, ठीक है। तो इसी बात को समझने के लिए सेशन में आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ी हूँ। पहले एक बार देख लेते कि हमारी वैकेंसी कितनी है, क्योंकि आप जितनी सीटें होती हैं, हर सीट पे लगभग 3 बंदों का चयन किया जाता है, अगर आप देखोगे इंटरव्यू के लिए, और आपका जो स्पेशल एजुकेशन के मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो आपके रिटन के जो है वो 425 है, ठीक है। 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं और 25 मार्क्स आपके स्पेशल एजुकेशन के हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, 500 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ यहाँ पर तैयार होगी। तो अब बात यह है कि इंटरव्यू के लिए किसे बुलाया जाएगा। हमारे पास वैकेंसी कितनी है, अगर आप जीव विज्ञान में देखेंगे, यहाँ पर बालक वर्ग में तो 31 जनरल में, 13 ओबीसी में, एससी में 3 है, एसटी में आपकी है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में जनरल में 2 हैं, ओबीसी में 1 है और बाकी किसी में है ही नहीं। पर फीमेल का इसलिए भी थोड़ा डेटा उतना स्पेक्यूलेट नहीं होता, क्योंकि फीमेल्स मेल्स की कैटेगरी में भी बहुत बार अप्लाई कर देती हैं यहाँ पर, ठीक है।
अब बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ यहाँ पर कैसी रही होगी। तो अगर आप देखोगे पीजीटी लेवल के लिए, ये मैं पीडीएफ एज इट इज ले आई हूँ ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे। अगर आप देखोगे जीव विज्ञान के लिए जो फाइनल कट ऑफ हमारी निकली थी, जिन्हें काउंसलिंग के लिए और बाकी सबके लिए बुलाया गया था, वो अगर आप देखोगे लगभग 343 थी जर्नल के लिए। सामान्य डीएफएफ के लिए अगर आप देखोगे तो अभ्यर्थी था ही नहीं, और अन्य पिछड़े वर्ग में कुछ 336 आपकी स्टूडेंट्स यहां पर गई थी। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूं 2021 वाले उसकी। अगर मैं आपको इसका डेटा कंपेयर करके दिखाऊं, यानी कि 2016 में कैसा रहा है और 2021 में ये कैसा रहा है, तो एक बार मैं आपको लिखकर दिखा देती हूं। जर्नल हो गया, आपका ओबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया। तो इससे हम बेटर पता लगा पाएंगे कि हमारा अभी तक का अनुमान कितना जा सकता है। अगर मैं स्टूडेंट्स 2016 की बात करूं, तो 2016 में मेल और फीमेल अलग रखे, तो मैं मेल की बात कर रही हूं। 352.39 जर्नल कैटेगरी मेल्स की रही थी। 342.19 सॉरी 0.18 आपकी ओबीसी में रही थी, और एससी में अगर आप देखोगे तो 328 सॉरी आपकी यहाँ पर रही थी इसके लिए। ये जो मैंने लिखी है ये मेल्स के लिए है। अगर मैं फीमेल्स के लिए बात करूं, यानी गर्ल्स के लिए बात करूं, तो आपकी थी 332.57 रही है यहाँ पर। 299.23 रही है यहाँ पर, और 299.93 रही है यहाँ पर। ये है 2016 की कट ऑफ जो मैं आपके साथ बता रही हूँ, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए और अलग अलग कैटेगरी में जो हमें देखने के लिए मिली। ठीक है, 2021 में जो अभी रिलीज हुई है जिसके बारे में हमने बात की है, तो 2021 में गया है 343.42 इसके लिए गया, और बाकी अन्य के लिए 336.78 यहाँ पर आपका गया है, जो कि गया है अदर्स में। ठीक है, ये मेरे पास डेटा कौन सा वाला है स्टूडेंट्स, ये जो ऑफिशियल डेटा आपका पब्लिश हुआ है ये मैंने वहां से आपका निकाला है। अब आप खुद इसको देखोगे, 2016 में हमारी जो कट ऑफ थी वो काफी ज्यादा हाई गई है अगर आप ये देखोगे। ठीक है, मेल्स के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, और यही 2021 में अगर आप देखोगे तो हमारी काफी कम चली गई है। तो अब क्वेश्चन आता है कि 2022 वाला जो हमारा पेपर है, अगर मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर मेल फीमेल नहीं रखे, जर्नल अगर मैं बोलूं कि कितने उस पर आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, कितने क्वेश्चंस पे, कितने मार्क्स पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ये तो जो आप देख रहे हो ये तो फाइनल कट ऑफ निकलती है कि भाई रिटन मार्क्स प्लस इंटरव्यू प्लस उस पे कितना आपका रहा है, और फिर काउंसलिंग पे कितने मार्क्स पे बुलाया गया। तो यानी ये जो मार्क्स आप देख रहे हो इसमें रिटन भी है, इसमें इंटरव्यू भी है और इसमें स्पेशल एजुकेशन भी है अगर किसी की रही होगी तो अगर इंटरव्यू के लिए बुलाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है कि जर्नल कैटेगरी के लिए ये मैं क्वेश्चन और मार्क्स दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर किसी ने 77 से लेकर 81 क्वेश्चन तक भी अगर किए हैं, ठीक है, अगर किसी ने 77 से लेके 81 क्वेश्चन तक भी किए हैं और वो सही किए हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 260 से लेकर, हम एक राउंड ऑफ फिगर यहां पर मान लेते हैं, 260 से लेकर 274 तक भी अगर आपका टोटल जा रहा होगा, तो हाँ आपके चांसेस बन सकते हैं अगर आप जर्नल कैटेगरी में। और ये मैं अप्रोक्सीमेशन बोल रही हूँ, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि हाँ यही होगा। इससे प्लस माइनस आप 7 मान के चलिए। 7 बहुत नंबर, बड़ा नंबर होता है, 1 मार्क से भी लोग पास या फेल हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसमें प्लस माइनस 7 आप मान के चलेगा। अप्रोक्सीमेशन है, कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पेपर अच्छा खासा हार्ड था और क्योंकि पेपर लेंदी था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लंबे थे, तो कट ऑफ उतनी ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में लगभग 72 क्वेश्चन से लेकर 76
अगर आपके यहाँ पर हुए हैं तो हाँ, आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि कुछ 245 मार्क्स से लेकर आपके अगर 258 समथिंग मार्क्स हैं तो हाँ, आपको इंटरव्यू का कॉल यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ये मैं ऊपर क्वेश्चंस लिख रही हूँ और नीचे अंदाजन मार्क्स लिख रही हूँ। ठीक है, अंदाजन लिख रही हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारी यहाँ पर। उसके बाद एससी की अगर बात की जाए तो एससी में अगर आपने 67 से लेके 70 क्वेश्चन तक किया है तो भी होना चाहिए, जिसके हिसाब से 227 से लेकर 238 तक के आपके मार्क्स यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, और ये मैं बता रही हूँ वो मार्क्स रिटन के सिर्फ, जिन पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। एसटी के लिए अगर देखा जाए तो 65 से लेकर मान के चलिए अगर आपके 67 क्वेश्चंस हुए तो बिल्कुल आपका यहाँ पर नंबर आ सकता है, यानी 221 से लेकर 227.8 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल। और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों मान के चलिए कि अगर आपका, ठीक है, 71 से लेकर यहाँ पर 76 क्वेश्चन तक है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर इतना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बिल्कुल बुलाया जा सकता है। सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया। ये एक्सपेक्टेड है, फिर से बता रही हूँ, यानी कि अंदाजन है, अप्रोक्सीमेशन है बच्चों, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं अभी कह सकती हूँ क्योंकि पेपर की कट ऑफ, क्योंकि पेपर इजी नहीं था। जब पेपर इजी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, तो बहुत कम ही बच्चे मैक्सिमम पे जा पाते हैं, तो आपकी कट ऑफ नीचे ही आती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें +- 7 भी मान के चलिए तो जर्नल के लिए अगर आपने 77 से 81 क्वेश्चन आपके हो गए, जो कि लगभग इतने मार्क्स के बीच में बैठेगा लगभग, तो हाँ, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। अगर आप ओबीसी में हैं तो 72 से 76 के बीच में आ सकता है, और अगर आपका एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस का है तो भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं फिर से बोल रही हूँ, अप्रोक्सीमेशन है, ये +- 7 में बिल्कुल आपका जा सकता है। राइट, अगर आप इसी तरह मेरे साथ टीजीटी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझसे मेरे ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं या मुझसे मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं 8193886301। और अब आप हमारे स्पेशल ऑफर के साथ भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल ऑफर यानी अब आप मेरे साथ सुपर पास लाइव की क्लासेस यूपी टीजीटी 2022 की, क्योंकि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ समय शेष है, तो आप 1 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं 249 रुपीज में बच्चों। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं। अगर आप आगे यूपी की वैकेंसीज के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 3 महीनों के लिए 529 में जुड़ सकते हैं, या 12 महीनों के लिए 1799 में भी जुड़ सकते हैं। आपको जो कोड लगाना होगा वो लगाना होगा नीलोफर। 1 रुपए का ट्रायल अब वैलिड नहीं है, तो आप नीलोफर कोड लगाकर मुझसे मेरी सुपर पास लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, पेड क्लासेस से काफी सारा मटेरियल यहाँ पर एग्जाम में आया था। या आप मुझसे मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं 8193886301। तो अब बारी है यूपी टीजीटी 2022 की, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मंडे टू फ्राइडे शाम डेली 6:30 बजे टेक्स्ट बुक के यूपी टीचिंग चैनल पर मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रही हूं, जिसमें डेली हम 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पूरे सिलेबस से, जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे जुड़ना। मुझसे मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकता है, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है। एंड बेस्ट ऑफ लक उन सभी लोगों को जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जिनका पेपर बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।